हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा नेक्सॉन का एक कंपैरिजन जो कि आता है प्योर एस वेरिएंट में और क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट का मैं लेके आया हूँ। इन दोनों मॉडल्स में 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो प्राइस डिफरेंस है। तो क्या क्या फीचर्स इस मॉडल में आपको नहीं मिलते जो इस मॉडल में आपको मिलते हैं, वो दोनों चीज़ों की आज बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कलर से भी ऐसे डिफरेंस इन्होंने टाटा ने बनाया गया, क्योंकि ये जो कलर आ रहा है, इसकी रूफ आ रही है व्हाइट कलर की, तो ये स्पेशल इसी वेरिएंट में आती है। क्रिएटिव एस प्लस एस वेरिएंट में व्हाइट रूफ वाला वेरिएंट आता है। तो अगर आप टॉप में जाते हैं तो आपको व्हाइट रूफ नहीं मिलती है, वो उसमें सिर्फ आपको ब्लैक रूफ ही मिलती है। तो जो प्योर वेरिएंट है उसमें आपको जो कलर मिलेगा वो सिर्फ प्योर ग्रे, इसका नाम रखा गया है, तो वो डे टोन ग्रे रखा गया है उसका नाम। तो ये प्योर ग्रे कलर है, ये भी बहुत सुंदर है। ये भी आपको सिर्फ ये प्योर वेरिएंट में ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो फीचर, जो मेजर फीचर आपको बाहर से दिखने वाला है वो क्या इसमें नहीं है और जो उसमें है। तो सबसे पहले बाहर का डिफरेंस आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। अलॉय व्हील्स इसमें मिलेंगे और इसमें आपको मिलेंगे व्हील कैप्स। टायर की जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, वो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। और जो क्लैडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम क्लैडिंग मिलने वाली है, बट ये जो डोर के नीचे क्लैडिंग मिलेगी ये इसमें आपको नहीं मिलेगी बॉडी कलर, उसमें आपको मिलेगी बॉडी कलर। तो डोर हैंडल भी जो मिलने वाले हैं ये मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे बॉडी कलर, और यहाँ पे मिलने वाले हैं मैट ब्लैक में। ORVM जो मिलने वाले हैं वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, तो मैं उसका भी बताऊंगा कि क्या चीज़ इसमें सेम रहने वाली है। तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल यहाँ पे सेम मिलने वाली है, लाइट्स बिल्कुल सेम मिलने वाली है। जो डिफरेंस रहने वाला है वो DRLs और इंडिकेटर जो इसके मिल रहे हैं, ड्यूल फंक्शनिंग है ये दोनों में, बट उसमें आपको मिलेगा सिक्वेंशियल और इसमें आपको नहीं मिलेगा सिक्वेंशियल। तो फोग लैंप दोनों में नहीं आते हैं। DRLs वगैरह बिल्कुल सेम, डिजाइन बिल्कुल सेम है। 360 डिग्री व्यू कैमरा का इसमें फर्क रहने वाला है, इसमें नहीं आता है, उसमें मिल जाएगा आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा। आप देख सकते हैं फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो सनरूफ की ऑप्शन है वो टाटा ने सभी वेरिएंट्स में दे रखी है। स्मार्ट में भी दे रखी है, प्योर में भी दे रखी है, क्रिएटिव में भी दे रखी है और फियरलेस में भी दे रखी है। तो 50,000 के डिफरेंस के साथ आप सनरूफ एंजॉय कर सकते हैं किसी भी वेरिएंट में। तो अगर आपका बजट कम है तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, अगर आप फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। पर 2 लाख रुपए में इतने फीचर्स मिल रहे हैं जिसका आप वैल्यू अगर आप लगाएं तो मेरे को लगता है 3-4 लाख के करीब उन फीचर्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो आपको मिलेंगे सिर्फ इस वेरिएंट में, क्रिएटिव प्लस में। तो अगर आप टॉप में नहीं जाना चाहते तो ये वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला है। अगर आप उससे भी ज़्यादा बजट कम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और जो इसका कलर आ रहा है, पर्सनली मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कलर है ये। और इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको एक्सटीरियर में जो चीज़ रहेगी, इसकी जो बिडिंग है ये मिलेगी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक में, और इसकी जो बिडिंग मिलने वाली है ये मिल रही है ग्लॉसी ब्लैक में। अब दिखा रहा हूं मैं आपको इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर में यहाँ पे जो आपको व्हाइट एलिमेंट मिलने वाला है ये आपको मिलेगा हार्ड प्लास्टिक में, बट क्रिएटिव प्लस में आपको मिलने वाला है सॉफ्ट लेदर में। और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बॉडी कलर, या आप कह सकते हैं व्हाइट, या कोई भी एलिमेंट आपको कलर मिलेगा यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाला है। वैसे ग्लॉसी ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी सारा एलिमेंट जो इंटीरियर में आपको मिलेगा सॉफ्ट लेदर में उसमें मिलता है, यहाँ पे मिलेगा हार्ड प्लास्टिक में प्योर मॉडल में। तो यहाँ पे भी एक सिल्वर इंसर्ट ऐड हो जाता है अगर आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च देते हो तो इंटीरियर में आपको जो सीट्स मिलेंगी दोनों में फैब्रिक में मिलने वाली है, उसमें भी और इसमें भी। टेक्सचर का थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, वो कलर के हिसाब से ही रहने वाला है। तो बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो पीछे की जो ट्रेंडिंग में चीज़ आई है वो इसकी कनेक्टिंग टेल लाइट आई है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग लाइट मिलने वाली है क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में, और यहाँ पे आपको जो है कनेक्टिंग लाइट नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ रिफ्लेक्टर्स रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिलने वाला है। तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलने वाला है, रियर व्यू कैमरा उस वेरिएंट में आपको मिलेगा। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर आपको दोनों में मिलने वाले हैं। बाकी बैक पे बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं लगता है बैक में देखने से। यहाँ पे आपको वाइपर नहीं मिलेगा, डिफोगर्स आपको दोनों वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं। शार्क फिन एंटीना दोनों में मिलेगा, ब्लैक कलर में ही मिलेगा, बट जो अगर आपको ड्यूल टोन चाहिए तो वो आपको कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो रूफ रेल्स दोनों में सेम मिलने वाली हैं। इंटीरियर में दिखा चुका हूँ, बट यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। उस वेरिएंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, कीलेस एंट्री मिलेगी, मिल रहे हैं। ORVMs आपको यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलेंगे, बट यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों वेरिएंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोल्ड वाला फीचर सिर्फ क्रिएटिव प्लस में मिलेगा। यहाँ पे आपको फोल्ड वाला फीचर नहीं मिलने वाला है।
तो जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ये बिल्कुल डिजिटल जो इसका नया फीचर आया है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा, दोनों वेरिएंट्स में मिलेगा। बट जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इसमें छोटी सी एमआईडी के साथ मिलने वाला है, उसमें आपको बड़ी सी एमआईडी के साथ मिलेगा। और यहाँ पे जो इसका की है कुछ इस तरह से रहने वाली है, तो आप की से यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं इसका, इसमें आपको छोटी सी एमआईडी मिलने वाली है, उसमें आपको लार्ज एमआईडी मिल जाएगी। टोटली डिजिटल वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट स्टिल उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी अच्छा है। तो यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे म्यूट का बटन आपको मिल जाता है उस वेरिएंट में, तो वॉइस कमांड वगैरह मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं दोनों वेरिएंट्स में। तो यहाँ एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट उस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑटो लाइट्स है जो दोनों वेरिएंट्स में रहने वाली हैं, ऑटो वाइपर्स भी दोनों वेरिएंट में रहने वाले हैं। स्क्रीन का यहाँ पे आपको फर्क लगने वाला है क्योंकि उसमें मिलती है 10 इंच की स्क्रीन, जो सफारी हैरियर में पहले आती थी। नई वाली स्क्रीन सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगी, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 इंच की टच स्क्रीन मिलने वाली है, हरमन कार्डन की मिलेगी। स्पीकर्स आपको JBL के मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स इसमें मिलेंगे, उस वेरिएंट में आपको मिलेंगे 6 स्पीकर्स। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल सेम रहने वाला है, थोड़े बहुत फीचर्स की यहाँ पे कमी रह सकती है, बाकी अदरवाइज एसी वेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। आर्म रेस्ट दोनों में नहीं मिलेगा, वायरलेस चार्जर भी दोनों में नहीं मिलने वाला है। गियर नॉब बिल्कुल सेम रहने वाली है, 6 स्पीड रहने वाली है। IRVM यहाँ पे मैनुअल मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा ऑटोमेटिक जो ऑटो डिमर मिलेगा। तो रूफ दोनों वेरिएंट्स में रहने वाला है, वैसे ये ऑप्शनल है, दोनों वेरिएंट्स में आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते ये आपके लिए ऑप्शनल रहने वाला है। तो रियर में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। रियर में सब कुछ सेम रहने वाला है, यहाँ पे पार्सल ट्रे का यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। तो 2 लाख रुपए के डिफरेंस में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं इस वेरिएंट में, क्रिएटिव प्लस में। तो अगर आपका बजट है, अगर आप फीचर्स भी लेना चाहते हैं, तो ये वाला वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है टाटा नेक्सॉन के सभी वेरिएंट से। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। तो इसकी प्राइस रहने वाली है 10,19,900 रुपीज़, उसकी रहने वाली है 12,19,900 रुपीज़। तो दोनों के टोटल 2 लाख का ही डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत सारे फीचर्स, लॉट ऑफ फीचर्स मिल रहे हैं, और वो भी आपको 3-4 लाख रुपए के फीचर्स मिल रहे हैं 2 लाख रुपए में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये कंपैरिजन, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे कंपैरिजन के लिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।